हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक पर। तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए। इस सेशन में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो इस सेशन का न्यू टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंपल ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। सिंपल ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन यानी कि इसके अंदर में हम किसी लाइन को या किसी आर्क को यानी कि चाप को या फिर हेक्सागन किस तरीके से बनाते हैं, पेंटागन किस तरीके से बनाते हैं और किसी पर्टिकुलर लाइन को हम डिवाइडेशन किस तरीके से करते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम इस सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सभी को वेरी गुड इवनिंग और फटाफट से सभी लोग आ जाइए। ये हमारा बिल्कुल नया टॉपिक है और नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं इस सेशन में। ठीक है, चलिए सभी को वेरी गुड इवनिंग। अनूप वेरी गुड इवनिंग। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्टली आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हमें किसी लाइन को क्या करना है, दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जब हम किसी लाइन को दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, किसी लाइन को अगर हम दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो जैसे हमारे पास मान लो कि ये हमारे पास लाइन है, हमें नहीं पता है कि ये जो लाइन है वो कितने सेंटीमीटर की है, हमें इसमें अभी कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी हम बिना मेजरमेंट के बना रहे हैं। ठीक है, हम इसमें बिना मेजरमेंट के बना रहे हैं, हमें नहीं पता है कि ये जो लाइन है वो कितने सेंटीमीटर की है या कितने एमएम की है। तो जब भी हम किसी लाइन को ड्रॉ करते हैं तो जो भी हम लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं या तो हम उसको सेंटीमीटर में लेंगे या तो हम उसको मिलीमीटर में लेंगे। दो ही में हम क्या कर सकते हैं, उसको कंसीडर किया जा सकता है। तो केस फर्स्ट में हम देखेंगे कि किसी लाइन को कोई भी मेजरमेंट है, कोई भी इसका डायमेंशन है, तो इसको हम इक्वली दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है, इसमें आपको यूज करना है कंपास का। ठीक है, इसमें आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है, कंपास का यूज करना है। तो आपको इसमें ये मान लो हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा मान लो बी पॉइंट हो गया। आपने कोई भी लाइन को ड्रॉ किया विदाउट एनी मेजरमेंट, बिना किसी मेजरमेंट के आपने इसमें लाइन को ड्रॉ किया। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि जो प्रकाल है, ठीक है, प्रकाल जो है हमारे पास, तो जो प्रकाल की नोक रहेगी उसको हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, प्रकाल की जो नोक है उसको हम कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर। और जो हम उसमें पेंसिल को फिक्स करेंगे, पेंसिल को जो हम फंसाएंगे, तो हमें क्या करना है, पेंसिल का यहाँ पर हमने प्रकाल की नोक रखी और उसके बाद जो पेंसिल का मेजरमेंट है हमें क्या करना है, इसके हाफ से ज्यादा हमें कंसीडर करना है, लेकिन इसके फुल से कम होना चाहिए, हाफ से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लो, हाफ से ज्यादा और फुल लेंथ से कम होना चाहिए। ठीक है, आप इतना ले लो, आप यहाँ तक ले लो या यहाँ तक ले लो, जितनी आपकी मर्जी है आप वहां तक इसको कंसीडर करो। ठीक है, जो भी आपको जहां तक भी इसका मेजरमेंट करना है आप वहां तक इसका मेजरमेंट करो। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर प्रकाल की नोक रखी, यहाँ तक हमने क्या किया, उसका हमने मेजरमेंट ले लिया, हमने यहाँ तक मेजरमेंट लिया, यहाँ भी ले सकते हो या फिर आप इसको यहाँ भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये पर्टिकुलर पॉइंट है वहां से हम एक चाप यहाँ लगाएंगे, जितना हमारा ये मेजरमेंट है उसी में। ठीक है, और एक चाप हम लगाएंगे नीचे की ओर। तो ये हमारा क्या है, ए पॉइंट से हमने दो चाप लगाए, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर हमने इसमें लगाया। अब हमें इन चाप को क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है। ठीक है, अब इंटरसेक्ट कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, वही मेजरमेंट जो आपने यहाँ से यहाँ तक का जो मेजरमेंट लिया है, ठीक है, इस लाइन पे आपने कहीं भी मेजरमेंट लिया है, वही सेम मेजरमेंट आपको अब क्या करना है, बी पॉइंट पर प्रकाल की नोक रखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, बी पॉइंट पर प्रकाल की नोक रखना है और वही मेजरमेंट के साथ आपको ये दोनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करना है। एक चाप हमने ऊपर लगाया और दूसरा चाप हमने नीचे की ओर लगाया, यानी कि दोनों को हमने क्या कर दिया, इसमें इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो हमने इंटरसेक्ट किए तो इसमें आप देखोगे कि आपको दो पॉइंट मिल रहे हैं, एक तो ये वाला पॉइंट मिल रहा है, दूसरा आपको ये वाला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे कि ये जो आपका मेजरमेंट है, ठीक है, ये जो आपका इसमें मेजरमेंट है तो वो आपका एक स्ट्रेट लाइन में आपको इस टाइप से देखने को मिलेगी, ये। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो इसमें आप इसमें देखोगे कि ये जो हमारी लाइन है वो इक्वली कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई है,
इक्वली ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 2 पार्ट्स में। आप देखोगे, अब आप इसका आप मेजरमेंट करो स्केल से यहाँ तक का मेजरमेंट करो, यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट करो, सेम मेजरमेंट आएगा, सेम मेजरमेंट आएगा। बिना हमने कोई मेजरमेंट के, हमें नहीं पता था कि ये जो हमारे पास लाइन है वो कितने सेंटीमीटर की है या कितने मिलीमीटर की है, हमें इसमें कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, कोई भी हमें मेजरमेंट नहीं पता था। हमने अपने ही ऐसे ही हमने क्या कर लिया है, बस एक लाइन को, एक रेखा को हमने खींच लिया और उसमें हमें कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, लास्ट में आप इसमें देखोगे कि यहाँ का मेजरमेंट और यहाँ का मेजरमेंट, यानी कि जो आपको सेंटर पॉइंट मिल रहा है इसको मान लो O, यानी कि A O और OB दोनों का मेजरमेंट आपको सेम मिलेगा। यानी कि अगर ये लाइन हमारी 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है, अगर ये लाइन हमारी 10 सेंटीमीटर की है तो 5 सेंटीमीटर यहाँ मिलेगा, 5 सेंटीमीटर यहाँ मिलेगा। ठीक है, यानी कि आप बिना मेजरमेंट के भी किसी भी लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अभी मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारी केस फर्स्ट की। इसमें किसी को कोई डाउट, कुछ समझ में ना आया हो, लाइन को कैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है, इसलिए आप पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या रहेगा, केस नंबर 2, ठीक है, ये जो पूरा आपका ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है ना, ये पूरा जो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है ये आपके फर्स्ट चैप्टर के अंडर में ही है, जिसमें हमने लेटर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसके अंडर में हमने लेटर्स के बारे में, वर्टिकल इंक्लाइन लेटर्स के बारे में पढ़ा था। इसी चैप्टर के अंडर में है आपके ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। अब ये जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस हैं जो हम ड्राइंग बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, इनका पर्पस क्या है हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो जब आप आगे चलकर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स पढ़ोगे ना, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स पढ़ोगे, प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस पढ़ोगे, तो इन सब का जो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन जो आप बना रहे हो वहां पर बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ऑर्थोग्राफिक में आपको किस तरीके से हेक्सागन बनाना है, पेंटागन किस तरीके से बनाना है, ये सारा कुछ आपका आगे चलकर यूज होने वाला है। इसलिए अभी से आपको ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन जो बेसिक से कंस्ट्रक्शन है वो आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, पेंटागन किस तरीके से बनाना है, इसका हमें एंगल क्या रखना है, हेक्सागन का एंगल क्या रखा जाता है, ये सारा कुछ। तो अगर हम इसमें बात कर रहे हैं केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या है, हमें किसी चाप को, अगर किसी चाप को 2 भाग में विभाजित करना हो तो हम कैसे करेंगे। अभी हम बात किसकी कर रहे थे, लाइन की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, चाप। ठीक है, यानी कि हम किसी आर्क को अगर हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने अभी कोई मेजरमेंट नहीं लिया, हमने क्या किया, एक चाप हमने इस तरीके से एक कर्व हमने बना दिया। ठीक है, एक हमने क्या किया, इसमें कर्व बना दिया। यहाँ चाप की जगह वक्र लिख लो। ठीक है, किसी वक्र को अगर हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो देखो इसमें भी आपका वही मेजरमेंट रहेगा, वही मेजरमेंट है। हमें नहीं पता है कि ये जो हमने वक्र बनाया है, जो हमने कर्व बनाया है, वो कितने सेंटीमीटर का है या कितने mm का है, ये सारा कुछ हमें इसमें नहीं पता है। हमें सिर्फ ये पता है कि ये हमारा A पॉइंट है और हमने एक वक्र बनाया है A से B तक। ठीक है, अब हमें इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम कैसे करेंगे कि जो हमारे पास प्रकार की नोक है उसको हम पहले A पॉइंट पर रखेंगे। A पॉइंट से जाकर हमें क्या करना है, इसके हमें हाफ से ज़्यादा और फुल लेंथ से हमें इसमें कम लेना है। आप कितना भी ले लो, इतना ले लो, इतना ले लो, जितना भी आपको लेना है आप उतना कंसीडर कर सकते हो। आप अगर एक साइड इतना कंसीडर कर रहे हो तो आपको दूसरे साइड भी उतना ही कंसीडर करना है, उससे ज़्यादा आपको मेजरमेंट नहीं लेना है। अगर आप एक पॉइंट पर यहाँ तक ले रहे हो तो सेकेंड पॉइंट तक आपको वही सेम मेजरमेंट के साथ आपको आर्क लगाना है। ठीक है, सभी को वेरी गुड इवनिंग। सचिन वेरी गुड इवनिंग, रोशन वेरी गुड इवनिंग।
उत्तम, वेरी गुड इवनिंग। फटाफट से सभी लोग आ जाइए। अभी किसी को पता नहीं है कि क्लास चल रही है, आप लोग की संडे की भी क्लास चलती है ना? तो नहीं पता है तो उसको बता दीजिए, क्लासेस को शेयर कर दीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए जिसको नहीं पता है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। ठीक है, क्लासेस में सबसे ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए तो हम क्या कर रहे हैं, ए पॉइंट पर हमने प्रकार की नोक रखी, हमने यहाँ तक इसका मेजरमेंट लिया, यहाँ तक हमने इसका मेजरमेंट लिया। मेजरमेंट लेने के बाद हमने इसमें 2 आर्क लगाए, एक ऊपर की ओर आर्क लगाया, एक हमने नीचे की ओर आर्क लगाया, 2 आर्क हमने इसमें लगाए। ठीक है, आप साथ साथ बनाते जाओ तो आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आता जाएगा, नहीं तो आपको बाद में कुछ भी समझ में नहीं आएगा कैसे हमने आर्क लगाया। ठीक है, आप अपने रफ नोटबुक में, जो भी आप जहाँ पे भी बना रहे हो, रफ नोटबुक में बना रहे हो, तो आपको क्या करना है कि जैसे जैसे मैं आपको पॉइंट वाइज बताती जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही आपको बनाते भी जाना है साथ में। ठीक है, चलिए तो हमने 2 आर्क लगाया, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। अब जो हमने ए पॉइंट से जहां तक हमने जो मेजरमेंट लिया था, अब हमें उस मेजरमेंट को चेंज नहीं करना है, उस मेजरमेंट को चेंज नहीं करना है। वही प्रकार की नोक हमें बी पॉइंट पर रखना है, और बी पॉइंट पर रखने के बाद हमें इसी आर्क को क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है। ठीक है, इसी आर्क को हमें क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है, और हम क्या कर देंगे, फिर इस लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे। अब वॉइस क्लियर है?
चलो, तो हम इसमें केस नंबर 3 की बात कर रहे थे। केस नंबर 3 में हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, केस नंबर 3 में इसमें आपका क्या हो जाएगा कि अगर हमें किसी लाइन को, ठीक है, अगर हमें किसी लाइन को बहुत सारे पार्ट्स में अगर हमें डिवाइड करना है, हमें 8 पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में या 6 पार्ट्स में, तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। आज ही आप लोगों का नया टॉपिक स्टार्ट किया है और आज ही इतनी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, कहीं कैमरे की बैटरी चली जा रही है, कहीं माइक की बैटरी चली जा रही है ना। मैंने फुल चार्ज करके मैंने इस पर रखे हुए थे, फिर भी पता नहीं क्यों बैटरी डाउन होती जा रही है ना। इसी वजह से, क्योंकि आप लोगों का आज नया टॉपिक स्टार्ट किया है ना, इसलिए शायद हो रहा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम किसी लाइन को अगर हमें इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो जो हम लाइंस को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, जब हम स्केल चैप्टर पढ़ेंगे। स्केल चैप्टर में जब आप प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल बनाओगे ना, तब आपको ये जो लाइंस में कैसे हमें इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये कॉन्सेप्ट तब आपको इसमें समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे अगर हमें किसी लाइन को डिवाइड करना है, मान लो हमारे पास ये लाइन है, 10 सेंटीमीटर की लाइन है, इसको हमें इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसमें हमें जैसे मान लो कि अब हमारे पास 10 सेंटीमीटर है या 15 सेंटीमीटर है, ये तो चलो ठीक है कि जो आपको दिया रहता है कि 5 को भी 8 सेंटीमीटर को भी आप इजीली पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, है ना। लेकिन जो आपके पॉइंट्स में फिर आ जाती है संख्या, फिर उनको डिवाइडेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर आपको स्केल में बार बार मेजरमेंट करना पड़ता है, 1.5, 1.5, 2.8, 2.3, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम इस टाइप के मेथड का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें इस लाइन को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना होता है ना, तो हम सबसे पहले एक हम इंक्लाइन लाइन को खींचते हैं। कितने भी सेंटीमीटर की आप इंक्लाइन लाइन को खींच सकते हो। यहाँ से आपको एक इंक्लाइन लाइन को खींचना है, या आप इंक्लाइन लाइन ना बोलकर आप उसमें बोल सकते हो कि हमें 90 डिग्री से कम का जो है लाइन हमें खींचना है, ठीक है। 90 डिग्री आपका ये होता है, 90 डिग्री ये होता है। तो आप इसमें लाइंस को खींच सकते हो, आप इस तरीके की खींच सकते हो, आप यहाँ खींच सकते हो, इस तरीके से खींच सकते हो। कोई यहाँ एक्यूरेट नहीं है कि आपको यही खींचना है या आपको इतने एंगल पे ही खींचना है। बस आपका ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ये जैसा हमारा 90 डिग्री है, तो आप यहाँ खींच सकते हो, आप इस तरीके से खींच सकते हो, और कितने भी सेंटीमीटर की खींच सकते हो, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आपने पूरी ड्राइंग शीट पर पूरी ही लाइन को खींच दिया। इतना खींचो कि आप उसको बना सको, जितना आपका डिजायर्ड है उतनी आप इसमें खींचो, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, ये लाइन को हमने ड्रॉ किया। मान लो ये जो हमारे पास लाइन है वो 8 सेंटीमीटर की है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर की हमने लाइन को खींचा। अब 8 सेंटीमीटर की अगर हमारे पास लाइन है, तो इसको हमें कितने पार्ट्स में, मान लो इसको हमें 4 पार्ट्स में इसको हमें डिवाइड करना है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, आप ये जो लाइन है वो ऐसा आप मेजरमेंट लो जिससे आप इजीली उसको डिवाइड कर सको। ऐसा आपको मेजरमेंट लेना है। जैसे आप इवन नंबर ले सकते हो, ऑड में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आप 11 सेंटीमीटर ले रहे हो या फिर आप 7 ले रहे हो, तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा पार्ट्स में डिवाइड करने में। लेकिन अगर आप इवन नंबर को कंसिडर करोगे, जैसे आप 8 ले लो, 6 ले लो, है ना, 10, 12, इस टाइप से अगर आप ले लेते हो नंबर्स, तो ईजिली आप इसको डिवाइडेशन कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ईजिली आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। तो जैसे हमने 8 सेंटीमीटर लिया, 8 सेंटीमीटर, इसको मान लो हमें 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो एक एक सेंटीमीटर का हमारा एक एक पार्ट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। इसको हमने इक्वली कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 8 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। 8 सेंटीमीटर की हमारे पास लाइन थी, तो हमारा एक पार्ट कितने का हो गया, 1 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। एक पार्ट हमारा कितने का हो गया, 8 सेंटीमीटर का हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो आप लास्ट लाइन देख रहे हो, जहां तक हमारा एंडिंग पॉइंट आया है, ठीक है, जहां तक हमारा एंडिंग पॉइंट आया है, आप देखो इसमें जरूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट्स में
आप इसमें दो दो में भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। कैसे? जैसे हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, तो अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारा एक पार्ट 2 सेंटीमीटर का आएगा, दूसरा पार्ट भी हमारा 2 सेंटीमीटर का, तीसरा पार्ट हमारा 2 सेंटीमीटर का, चौथा पार्ट हमारा 2 सेंटीमीटर का। तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आपको स्केल में कितने पार्ट्स करना है, ये इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी हमारा कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ। स्केल में आपको ये क्लियरली समझ में आएगा कि जब हम इस लाइन को डिवाइड करेंगे, जितने पार्ट्स में हमें इस लाइन को डिवाइड करना है, उतने ही हम इस लाइन को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे हमें इस लाइन को 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम इसमें 8 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे। अगर हमें ये 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसमें हम 7 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे, और हमारा एक पार्ट कितने का हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा, है ना। ऐसे आप सारे, अगर आपको कोई पॉइंट में अगर दिया रहेगा कि ये जो आपकी लाइन है वो इतने सेंटीमीटर की है, इतने पॉइंट सेंटीमीटर की है, तो उससे भी आप इजिली इसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। अब आपको इसमें क्या करना होता है कि जो लास्ट पॉइंट है, सबसे पहले उसको मिलाना है। आपको यहाँ से कभी भी नहीं मिलाना है, ठीक है, यहाँ से कभी भी आपको स्टार्ट नहीं करना है इस तरीके से मिलाना। सबसे पहले आपको एंडिंग पॉइंट से इस कॉर्नर को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, एंडिंग पॉइंट से इस कॉर्नर को आपको क्या करना है? ज्वाइंट, इस टाइप से। और फिर आपको इसमें किसका यूज करना है? रोलर स्केल का यूज करना है। आपको ठीक सारी ही लाइंस इसके पैरेलल लेकर जानी है। ठीक है, सारी लाइंस आपको इसी के पैरेलल्स लेकर जानी है। जहां जहां आपने पॉइंट को मार्क किया है, वहां वहां आपको ये सारी लाइंस को मिलाना है, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से। तो आप इसमें ऑटोमेटिकली देखोगे कि ये हमारी जो लाइन है वो देखो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक हमें ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया, तीसरा ये मिल गया, चौथा, पांचवा, 6, 7, और ये लास्ट में आपका पूरा 8। ठीक है, ये पूरा हमारा कितना मिल गया? 8 हमारे पार्ट्स हो गए। तो हमने इस लाइन को इजिली हमने क्या कर लिया? पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। लेकिन हमें ये तो पता नहीं था कि ये जो लाइन है वो कितने सेंटीमीटर की है, लेकिन फिर भी हमने इसको इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हो सकता है ये जो आपकी लाइन है कुछ पॉइंट में हो, 15.5 हो, 16.3 हो, 16.2 हो, लेकिन फिर भी हमने इसको क्या किया? इक्वली पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर लिया, है ना। इसी तरीके से आपको ये जो पूरा मेथड है किसमें यूज करना है? आपको स्केल में यूज करना है। जब हम स्केल पढ़ेंगे, प्लेन स्केल, प्लेन स्केल, स्केल यानी कि मापनी, ठीक है, जिसमें आप प्लेन स्केल साधारण मापनी, और डायगोनल स्केल यानी कि विकर्ण मापनी। जब आप ये स्केल के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, जब आप इन स्केल्स के बारे में पढ़ोगे, तब आपको इस मेथड का क्या करना है? यूज करना है। ठीक है, इसी टाइप के मेथड का आपको इसमें यूज करना है। चलिए, ये हमारा हो गया केस नंबर 3। ठीक है, केस नंबर 3 के बाद हमारा आता है केस नंबर 4। केस नंबर 4 में आपको इसमें बनाना है पंचभुज। पंचभुज का मतलब क्या होता है? पेंटागन। ठीक है, किसी को पता है पेंटागन में कितनी साइड होती है? कितनी भुजा होती है पेंटागन में? पता हो किसी को पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं? 5, 6, 7, 8 या 4, कितनी साइड्स होती हैं? बताइए, किसी ने अगर पेंटागन अभी तक पढ़ा हो या देखा हो, है ना। स्टार्टिंग में जो आप लोगों ने मैथ्स में देखा हो, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन तो सभी पढ़ के आए हैं, है ना। तो जो आपका पेंटागन है, पेंटागन की जो साइड्स होती हैं, कितनी साइड्स होती हैं? 5 साइड्स होती हैं। ठीक है, और ये बनता किस तरीके से है? तो ये इस टाइप से बनता है। ये इस टाइप से बनता है पेंटागन। ठीक है, हाँ, यादव ने सभी आंसर दिया है, शालिनी ने आंसर दिया है 5, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने दिया है। पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं और पेंटागन इस तरीके से बनता है। ठीक है, जब आप प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स पढ़ोगे तो उसमें आपका हेक्सागन, पेंटागन किस तरीके से बनाना है, ये सारा कुछ जो मेथड है वो आपका वहां पर यूज होने वाला है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखो आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है। नॉर्मली जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछेगा कि हमारे पास जो है क्वेश्चन एग्जामिनर इस टाइप का आ सकता है कि पेंटागन इसमें बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि पेंटागन आपको बनाना है, उसकी साइड आपको दे दी जाएगी। साइड आपको कुछ भी दे सकता है, 30 mm दे सकता है, 50 mm दे सकता है, कुछ भी आपको इसमें साइड दे सकता है ना, कुछ भी इसमें आपको साइड दे सकता है। 30 mm, 50 mm, 60 mm कुछ भी आपको इसमें दे सकता है। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा पेंटागन है इसका जो एंगल है वो क्या होता है। ठीक है, पेंटागन का एंगल क्या होता है, 72 डिग्री। ठीक है, ठीक है, पेंटागन का एंगल कितना होता है, 72 डिग्री होता है। अब 72 डिग्री हमें कहाँ पर एंगल लेना है, कैसे बनाना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं 30 mm। ठीक है, सबसे पहले हमने मान लिया कि हम 30 mm का क्या बना रहे हैं, 30 mm भुजा का एक हम पंचभुज बना रहे हैं, यानी कि पेंटागन को हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी बेस लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसकी बेस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। ये हो गई इसकी बेस लाइन। अब इसका जो आपको मेजरमेंट लेना है वो आपको लेना है 30 mm। ठीक है, आप स्केल रखिए, यहाँ पर स्केल रखिए और पेंसिल से मार्क करिए। आपको स्टार्टिंग से 0 से आपको 30 mm तक इसमें मार्क करना है। इससे आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक बेस लाइन बन जाएगी। ठीक है, इससे आपका क्या हो जाएगा, एक बेस लाइन बन जाएगी। अब बेस लाइन बनाने के बाद हमें देखो कौन से इसमें इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है। इसमें हमें यूज करना है स्केल का, इसमें हमें यूज करना है प्रोटेक्टर का। ठीक है, और इसमें हमें यूज करना है कंपास का। इन तीनों इंस्ट्रूमेंट का हमें यूज करना है, प्रोटेक्टर यानी कि चांदा, ठीक है, और कंपास का हमें इसमें यूज करना है प्रकाल जिसको कहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हमने बेस लाइन तो बना ली, मान लो ये हमारा ए पॉइंट हो गया और ये हमारा बी पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इस लाइन को, जो हमने दोनों लाइंस बनाई है, ठीक है, ये जो हमने ए और बी पॉइंट हमने मार्क किया है, इस लाइन को हम क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ा देंगे। ये हमने आगे की ओर बढ़ाया और ये हमने इसको आगे की ओर बढ़ा दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम किसका यूज करेंगे, अब हम करेंगे यूज प्रोटेक्टर का। ठीक है, अब हम किसका यूज करेंगे, प्रोटेक्टर का हम इसमें यूज करेंगे। तो आप देखो 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ए पॉइंट और एक आपको दिख रहा है बी पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट आपको इसमें दिख रहे हैं, क्लियरली आपको दिख रहे हैं। तो ए पॉइंट से हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे। ठीक है, प्रोटेक्टर लेंगे। आप इस टाइप से भी रोलर स्केल में भी जो प्रोटेक्टर बना है इससे भी बना सकते हो, नहीं तो नॉर्मली जो आता है, ठीक है, सिंगल में, तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसका जो मिडिल पॉइंट है उसको हम यहाँ रखेंगे और 72 डिग्री पर इसको हम मार्क करेंगे। ठीक है, 72 डिग्री पर हम इसको क्या करेंगे, मार्क करेंगे। देखो पेंटागन बनाने के भी कई सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, इसमें देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि इसमें हम सर्कल बना के भी पेंटागन बनाते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में, और एंगल से भी हम पेंटागन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको इसमें बताऊंगी नहीं कि सर्कल से कैसे ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्शन कैसे हमें यूज करना है, कैसे हमें बनाना है, वो मेथड भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी आपको सिर्फ बेसिक सा मेथड यूज करना है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ किसका यूज करना है, बेसिक मेथड का यूज करना है। मैंने आपसे बोला है ना कि मैं हर क्लास में, देखो मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि मैं धीरे धीरे लेवल को अप करूंगी। ठीक है, अभी हम बेसिक लेवल पे चल रहे हैं, मॉडरेट लेवल पे भी आएंगे और हाई लेवल पे भी आएंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, पहले बेसिक में तो हमें अपना बेस क्लियर करना है, तब जाकर हम हाई लेवल पर आएंगे, मॉडरेट लेवल पर आएंगे। अगर हम डायरेक्टली हाई लेवल पर आ जाएंगे, आपको उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और सर्कल मेथड से भी पेंटागन बनाया जा सकता है, हेक्सागन भी बनाया जा सकता है, ऐसे कई टाइप्स के मेथड होते हैं। ठीक है, ऐसे कई टाइप्स के मेथड होते हैं। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ एंगल से किस तरीके से बनाना है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ बता रहे हैं कि एंगल आपको किस तरीके से बनाना है पेंटागन में। तो ये तो है कि अगर आपको देखो एग्जाम में अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो, सर्कल बना के अगर आप
हो सकता है भूल जाओ, ठीक है, आपको याद ना रहे, क्योंकि सर्कल से बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। इसमें हमें 3 सर्कल बनाओ, फिर उसमें आर्क लगाओ, फिर उसका पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क करो, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एग्जाम में आप क्या कर सकते हो, आपको दिखेगा हाँ पेंटागन है, आप सोचोगे हाँ पेंटागन है, चलो ठीक है, ये हमारा 72 डिग्री होता है, इसको हम इजिली बना देंगे, ठीक है। अगर आप वहाँ ज्योमेट्रिकल वर्क भी भूल जाते हो ना, और इस तरीके से भी बनाकर आ जाते हो, तो इसमें भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आधे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये पेंटागन इस तरीके से बनता है और इसका एंगल ये है, इसलिए मैं आपको पहले ये बता रही, ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले ये बता रही हूँ। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा ए पॉइंट है और जो बी पॉइंट है, यहाँ से हम 72 डिग्री पर क्या करेंगे, एंगल को खींचेंगे। यहाँ हम प्रोटेक्टर का मिडिल पॉइंट रखेंगे, जहां हमारा बी पॉइंट है वहां हमने प्रोटेक्टर रखा। एक पॉइंट हम यहाँ मार्क करेंगे, ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ मार्क हो जाएगा। हमें कितने पर करना है, हमें करना है 72 डिग्री पर, ठीक है, हमें करना है कितने पर, 72 डिग्री पर, ठीक है। पूरा आपका कितना होता है, ये पूरा आपका कितना होता है, ये पूरा आपका होता है 360, ठीक है, और 360 का हाफ कितना हो जाएगा, 180। 180, अब 180 से जो हमने पेंटागन बनाया है वो तो हमने 72 डिग्री पर बना दिया। अब ये जो आपका एंगल बचा है, ठीक है, ये जो आपका एंगल बचा है, तो हम क्या करेंगे, 180 में से 72 को माइनस कर दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 108, ये हमारा आ जाएगा 108, ठीक है। अगर इसमें आपसे पूछता है कि हमारा पेंटागन का इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि अंतः कोण जिसको हम कहते हैं, तो वो हो जाएगा 108 डिग्री, और ठीक है, और अगर बाद में बोल रहा है कि इसका एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाहरी कोण, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, हमने दोनों पॉइंट इसमें मार्क कर लिए, दोनों पॉइंट्स मार्क करने के बाद, ठीक है, दोनों पॉइंट्स मार्क करने के बाद अब हम इस पॉइंट को क्या कर देंगे, इससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ज्वाइन तो हमें करना है वो ठीक है, लेकिन हमें इसकी साइड को भी याद रखना है, ठीक है, इसकी हमें साइड को भी याद रखना है कि ये साइड जो है वो 30 mm की है। 30 mm यानी कि जब हमने इसके बेस पर 30 mm कंसीडर किया है, ठीक है, 30 mm हमने यहाँ लिया है, तो इसकी हर एक साइड 30 mm की ही बनेगी, ठीक है, इसकी हर साइड किसकी बनेगी, 30 mm की। तो हम यहाँ से एक लाइन को ज्वाइन कर देंगे, ये हमने ज्वाइन कर दिया, और यहाँ से ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये लाइंस को हमें बनाना है। अब ये लाइंस कैसे बनाएंगे, तो जो आपने 30 mm का मेजरमेंट लिया है, अब वो आपको मेजरमेंट लेना है किस पे, अब आपको किसका यूज करना है, कंपास का, प्रकाल का आपको इसमें यूज करना है। 30 mm का आपको मेजरमेंट लेना है। आपको इसमें फिर से देखो 2 पॉइंट मिल जाते हैं, एक आपको सी पॉइंट मिल गया, एक आपको इसमें डी पॉइंट मिल गया। अब आपको वही मेजरमेंट के साथ 30 mm मेजरमेंट के साथ आपको क्या करना है, प्रकाल की नोक यहाँ रखना है, एक आर्क यहाँ बनाना है, उसी मेजरमेंट के साथ आपको डी पॉइंट पर प्रकाल की नोक रखनी है, एक इंटरसेक्ट आपको इस पे करना है आर्क पे, ठीक है। तो इससे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, और एक पॉइंट जो आपको मिल रहा है उसका हम नेम दे देंगे ई पॉइंट। अब जो हमें ई पॉइंट मिला है, तो ये तो हमारा ऑलरेडी मेजरमेंट पे ही है ना, ऑलरेडी हमारा ये मेजरमेंट पे ही है, यानी कि 30 mm पे। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा डी पॉइंट है इसको हम ई से मिला देंगे इस तरीके से, और जो हमारा सी पॉइंट है उसको भी हम ई से मिला देंगे। तो आप इसमें देखोगे टोटल नंबर ऑफ साइड 1 2 3 4 और 5, कितनी हो गई, 5। तो ये हमारा क्या बन गया, पेंटागन, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारा क्या बन गया, पेंटागन। टोटल इसकी 5 साइड, मैंने आपको इसका एंगल भी बता दिया कि इसका एंगल हम किस तरीके से कंसीडर करते हैं, इसका इंटीरियर एंगल क्या होगा, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ठीक है। ये सारा कुछ आपको इसमें क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सारा आपने क्लियरली समझ में आ गया किस तरीके से हमें पेंटागन बनाना है। चलिए, तो हमने इस सेशन में 4 केसेस के बारे में हमने डिस्कस किया। हमें किसी लाइन को 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है, हमें किसी कर्व को, वक्र को 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है,
थर्ड हमने देखा किसी लाइन को अगर हमें इक्वली डिवाइडेशन कर ठीक है, फोर्स को परचेज कर लीजिए और जो भी